चैनल साइंस लवर पे। आज हम एक मैथ के बहुत खूबसूरत टूल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वेक्टर। और वेक्टर का प्रयोग हमारे फिजिक्स में भी होता है। वेक्टर का प्रयोग प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे मोशन इन प्लेन में जितने भी मोशन होते हैं सबका है। प्रोजेक्टाइल मोशन और वेक्टर दोनों एक। वेक्टर के प्रयोग से हम प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे मोशनों को समझेंगे कि और वेक्टर का प्रयोग हमारे डेली लाइफ में कैसे होता है। हम पहले लेक्चर में बस समझेंगे कि वेक्टर होता क्या है और उसका रिलेशन प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या है और वेक्टर हमारे डेली लाइफ में प्रयोग कैसे होता है। तो हम इस लेक्चर में बस इतना समझेंगे। और वेक्टर के टूल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होता है हम इसको समझेंगे। हाँ दोस्तों, जब हम वेक्टर शब्द का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर जगता होगा कि ये वेक्टर शब्द कहाँ से आया है। वेक्टर शब्द लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है वेक्टस, और वेक्टस का इंग्लिश मतलब होता है तो वेक्टर लैटिन शब्द जिसका मतलब है वेक्टस, और वेक्टस का मतलब है टू कैरिंग, मतलब किसी चीज को धारण करना। तो वेक्टस का तो वेक्टर को एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन दिए हैं जिनका नाम W.R. हेलमेंटन है। जान गए कि वेक्टर शब्द आया कहाँ से है और वेक्टर का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में वेक्टर का प्रयोग बहुत जगह होता है। विदाउट वेक्टर फिजिक्स आप नहीं समझ सकते। कहें तो वेक्टर फिजिक्स का लैंग्वेज है, जैसे कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है C++, पाइथन, उसी प्रकार फिजिक्स का भी लैंग्वेज होता है वेक्टर, कैलकुलस होता है। तो हम अब जब इसके बारे में जान गए हैं तो अब हम चालू करते हैं वेक्टर। हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वेक्टर के बारे में हम पूरी कहानी जान गए। तो अब हम देखते हैं वेक्टर होता क्या है। रियलिटी में वेक्टर का होता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा हम उसको वेक्टर कहेंगे। जैसे फोर्स है, स्पीड है, एक्सीलरेशन है, इसके तरह। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर के टाइप्स के कितने होते हैं। वेक्टर का पहला टाइप्स होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में मतलब कि वो वेक्टर जो वेक्टर हमको किसी भी ग्राफ की पोजीशन बताए या पोजीशन बताए। दूसरे वेक्टर का नाम है जीरो वेक्टर, जिसको हम कहते हैं नल। जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ही जीरो हो उसको हम कहते हैं नल। तीसरा वेक्टर होता है आपका यूनिट वेक्टर। दोस्तों, तीसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर। जो वेक्टर यूनिट बताता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब तीसरा आता है को इनिशियल वेक्टर, जिसको तो चौथे वेक्टर का नाम है को इनिशियल, जिसका पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो या कहे तो जीरो। किसी भी वेक्टर के 4-6 वेक्टर हम लेते हैं तो आप वेक्टर का जब ग्राफ पे पॉइंट जीरो आएगा, सभी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जीरो आएगा। चौथा आता है इक्वल वेक्टर, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो इक्वल, क्योंकि तो पांचवें वेक्टर की बात करते हैं इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा बराबर ही होता है, क्योंकि डायरेक्शन बस हमको डायरेक्शन बताने का काम करता है कि किस दिशा में जा रहा है। पांचवा वेक्टर आता है आपका निगेटिव वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड निगेटिव हो। रियलिटी में मैग्नीट्यूड कभी वेक्टर का निगेटिव नहीं होता, मगर हमको निगेटिव वेक्टर को समझने के लिए वेक्टर के डायरेक्शन में चेंज कर देते हैं। ए वेक्टर आपका डायरेक्शन ये है तो बी वेक्टर का ये रहेगा, तो बी पर माइनस रहेगा। छठवा आता है आपका फ्री वेक्टर देखते हैं जिसका नाम निगेटिव वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड निगेटिव शो हो, और मैग्नीट्यूड तो वेक्टर कभी भी निगेटिव नहीं शो होता है। बस हम निगेटिव वेक्टर को समझने के लिए दो वेक्टर को सेम मैग्नीट्यूड वाले लेंगे मगर डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अगर ए वेक्टर का आपके डायरेक्शन इधर जा रहा है तो बी का इधर जाएगा तो माइनस बी होगा। अब हम सातवां वेक्टर का करते हैं जिसका नाम कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे, जैसे दो वेक्टर जब एक ही लाइन पे जाएंगे तो हम उनको कहेंगे कोलिनियर।
और फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर को पॉइंट वेक्टर भी कभी कॉल किया जाता है, क्योंकि फ्री वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है मगर उसका फाइनल पॉइंट नहीं फिक्स होता है, तो वो बिंदु की तरह दिखता है। हाँ, तो जैसे हम वेक्टर के बारे में जान गए हैं कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं रिसॉल्वेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर का रिसॉल्वेशन से पहले हमको जानना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर जब रिजॉल्व होता है तो 3 कंपोनेंट में टूटता है, एक्स वाई जेड, तीनों कंपोनेंट में टूटता है। तो हमने जान गया कंपोनेंट क्या होते हैं वेक्टर के। तो अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जिसका नाम है रिसॉल्वेशन ऑफ वेक्टर। तो अब देखते हैं रिसॉल्वेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। रिसॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, जब किसी वेक्टर को हम तोड़ते हैं तो वो अपने 2 कंपोनेंट में टूटता है, पहला बी और दूसरा एच, मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल में आपका आर साइन थीटा और हॉरिजेंटल में आपका आर कॉस थीटा। और ये जो दिख रहा है इसका रिजल्टेंट, जब भी हम जोड़ेंगे वेक्टर को, जो हम आगे के आपको वीडियो में बताएंगे कि वेक्टर जुड़ता कैसे है, तो हम देखेंगे कि रिजल्टेंट, क्योंकि जो वेक्टर रिजॉल्व हुआ है आपका ये मेन वेक्टर से ही तो रिजॉल्व हुआ है, कहे तो फादर वेक्टर या मदर वेक्टर से ही तो रिजॉल्व हुआ है। हाँ, तो रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर हम जान गए। हाँ, तो रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर अब हम देखेंगे डेली लाइफ में क्या है। जब भी कोई इंसान चलता है, देखिए आपको हम इस फोटो में दिखा रहे हैं कि अच्छे तरीके से कि वेक्टर इंसान कैसे चला। जब इंसान चलता है तो फोर्स लगता है, आप जानते ही हैं कि जब भी हम चलते हैं तो फोर्स लगता है, तो फोर्स टुवर्ड ग्राउंड लगता है। उसके बाद वेक्टर आपका रिजॉल्व होता है, जिसमें हमने दिखाया है इसमें, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम फोर्स में माने हैं, तो वो रिजॉल्व होता है कॉस थीटा में और दूसरा साइन थीटा, जिसके थ्रू हम चल पाते हैं। अब कुछ लोग का ये भी बात करेंगे कि जब भी हम चलते हैं तो बच्चों ने कंसेप्ट तो पढ़ा होगा कि फिक्सन लगता है। अब बच्चे कहेंगे फिक्सन और फिक्सन तो लगता है, आप तो भैया बता रहे हैं कि वेक्टर इसमें लग रहा है। तो आप सबके छोटे से एग्जाम्पल ये देना चाहता हूँ कि मैं कि फिक्सन भी रिजॉल्व होता है तो वेक्टर की मदद से। जिस प्रकार वेक्टर रिजॉल्व होता है, टूटता है 2 पार्ट में, उस प्रकार क्या 2 वेक्टर, टूटे हुए 2 वेक्टर को हम एक रिजल्टेंट वेक्टर भी तो बना सकते हैं। तो जैसे हम फ्लाइंग ऑफ बर्ड देखें, फ्लाइंग ऑफ बर्ड में जब चिड़िया उड़ती है तो उसका 2 कंपोनेंट मिलकर एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाता है, जिस रिजल्टेंट वेक्टर के कारण उसको फोर्स मिलता है ऊपर के, उस फोर्स के कारण वो चिड़िया हवा में आपको दिखती है उड़ती हुई। अब जब हाँ, तो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर का दूसरा है वर्किंग ऑफ स्लिम। स्लिम मतलब होता है गुलदेर, स्लिम का असली मतलब गुलदेर होता है, या कहे तो आपका इंग्लिश मतलब गुलदेर होता है। तो गुलदेर को जब भी हम खींचते हैं तो आपका फोर्स लगता है, फोर्स के कारण 2 वेक्टर रिजॉल्व होते हैं, जो मिड प्रिंसिपल मदर फोर्स लगता है, जिसके कारण ये गुलदेर चल जाता है ऊपर। रुको जरा। हाँ दोस्तों, वीडियो के दौरान आपको हम एक छोटी सी चीज़ बताना भूल गए थे। आर कॉस थीटा जिस डायरेक्शन में रहता है उसके दूसरे डायरेक्शन में आर साइन थीटा होता है, और थीटा हमेशा आपका कॉस थीटा के ही डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ही रहेगा। हाँ, तो दोस्तों वेक्टर का यूज पैराबोला में होता है, मगर हम इस वेक्टर का यूज पैराबोला जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है यूसेज ऑफ वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। हमने पढ़ा है कि हर किताबों में जिक्र ये होता है कि वेक्टर हमेशा रिजॉल्व होता है, कंपोजिशन होता है, चलते ही फिरते। कभी हमने ये नहीं सोचा है क्या एक सर्किल में भी होता है। हाँ, तो सर्किल में होता है, जब भी सर्किल में होता है तो ये समय समय पर अपना वेक्टर के द्वारा पोजीशन चेंज करता है। जैसे पहले सर्कल में हम दिखाएं, जो वेक्टर ऊपर लग रहा है, दूसरे फिर राइट साइड लेफ्ट साइड में लग रहा है,
सभी डायरेक्शन में आपका स्ट्रेट में लगा, दूसरे वेक्टर जब मूवमेंट कर रहा है, और तीसरे में भी देखा है। तो हम सर्कुलर मोशन के समझाने के लिए हम साइकिल का पहिया लिए हैं। साइकिल के पहिया के थ्रू हम वेक्टर को सर्कुलर मोशन में समझ लेंगे। रोको। हाँ तो वेक्टर हाँ तो दोस्तों हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में जिसको हम समझाने के लिए एक पहिए का प्रयोग किए। तो पहिया देखिए आपका घूम रहा है, जो सर्कुलर मोशन का जीता जाता प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल है, जिससे आप किताबों के थ्रू बोरिंग थ्योरी को पढ़ने से अच्छा है कि आप फिजिक्स को फन के साथ प्रयोग कीजिए। तो आपको घूमता हुआ ये पहिया दिख रहा है, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो पहिया आपका रिजॉल्व हो रहा है वेक्टर, आपका पहिया रिजॉल्व वेक्टर हो रहा है ऊपर की तरफ। तो आपको देख लीजिए जिससे आपका साइन थीटा ऊपर लग रहा है। हाँ तो दोस्तों ये देखिए साइन थीटा में है, ये आपका कॉस थीटा में, जिसके थ्रू रिजल्टेंट आपका लग रहा है रिजल्टेंट, जिससे थ्रू ये पहिया घूम रहा है। देखिए ये घूमते हुए आपको पहिया दिख सकता है, आप देखेंगे तो इसमें वेक्टर घूमता हुआ दिख रहा है। हाँ तो दोस्तों अब जैसे हम 3 फिगर में समझाए, तो पहला फिगर ये देखिए, ये वेक्टर कभी भी हमेशा लगभग वेक्टर सीधा लगता है और वेक्टर के बीच में हमेशा थीटा बनता है। तो ये जब घूमता है तो रिजॉल्व करता है, ये आपको रिजॉल्व करता हुआ दिख रहा है। दूसरा हम दिखाते हैं आपको कि ये देखिए कभी क्या जब रिजॉल्व होते हुए बीच का ड्यूरेशन है तो आपको टेढ़ा दिख रहा है, तो टेढ़ा थ्रू भी आपका नीचे बनता है थीटा, और ये आपका कॉस थीटा है, हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है। तो दोस्तों हाँ तो दोस्तों हम वेक्टर का पहला लेक्चर आप लोग के बीच में ख़त्म करते हैं। हम दूसरे वेक्टर के लेक्चर में लाएंगे कि डेली में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे और कैसे वेक्टर का यूज हम डेली मोशनों में करते हैं, जो आपको क्लास फर्स्ट ईयर की किताबों में भी मिल सकता है, मगर हम फिजिक्स को फन के साथ हम करेंगे। तो दोस्तों बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको दूसरे भी टॉपिकों पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर लीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मेरा विश्वास बनेगा, और विश्वास बनेगा तो मैं आपके बीच में बाकी सारे वीडियो को भी लाऊंगा। बाय बाय। कोविड-19 है तो आप घर पे रहिए और सेफ रहिए, और ज़्यादा कोशिश कीजिए कि घर के बाहर ना निकले, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आपको वीडियो मिल सकता है। और हम भी, और मेरे साथ बहुत टीचर, भारत के बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे किसी का नाम लेते हैं फिजिक्स, हाँ जैसे हम लोग के भैया फिजिक्स वाला है, घर बैठ के आप फिजिक्स वाले के लेक्चर को देख सकते हैं, जिनसे मैं प्रेरित होके आप सबके बीच में वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों फिजिक्स वाले देखिए जो नीट IIT की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, और साथ में अगर आपको बोर्ड के फास्ट वीडियो देखना है तो प्रभास सर से आप मिलिए, हम दोनों लोग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल के भेज देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जल्द आए।